में दाऊद ने अपनी ईमानदारी को रखा, एक एक चीज का हिसाब परमेश्वर को दिया। उसने अपने अंदर करे कभी छूट को, कभी गाली गलौज को, करे कि इन चीजों से दूर रहा, नशे से दूर रहा, वो अपनी पवित्रताई की भक्ति में चलता रहा। परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे मारे मारे का हिसाब करा रखा है, तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता हूं। करा मेरा नाम परमेश्वर है। याद रखना, आपने जो उठाया है आज रात के बाद पवित्र आत्मा करा ईमानदार लोगों के ऊपर दृष्टि होने वाली है मेरे परमेश्वर की। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो इस विश्वास के साथ, पवित्र आत्मा में आज से मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता। हो सकता है आप रोज किसी का भला करते हो, आप ईमानदारी रखते हो, बहुत प्रार्थना करते हो, बहुत परेशानियों में आप घिरे हुए हो, लेकिन डरना मत, परमेश्वर आपके मारे मारे फिरने का हिसाब रखेगा, आपके कर्मों का हिसाब रखेगा, आपको प्रतिफल देगा परमेश्वर। इस साल में आपको डबल ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग 2 टाइम प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग 5 टाइम करते हैं, कुछ लोग 7 टाइम करते हैं, कुछ लोग दिन भर ही प्रार्थना करते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन जो लोग 1 टाइम प्रार्थना करते हैं उनका भी हिसाब है परमेश्वर के पास। जो लोग 2 टाइम प्रार्थना करते हैं उनका भी हिसाब है। जो 3 टाइम प्रार्थना करते हैं उनका भी हिसाब है। याद रखना, लेकिन आपको कुछ लोग सोचते हैं कि इतनी प्रार्थना करने का क्या फायदा, लेकिन जितनी करोगे उतना प्रतिफल आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो ओवर टाइम मिलता है कि नहीं, तो ज्यादा प्रार्थना करने का भी ओवर टाइम आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ज्यादा प्रार्थना करने का प्रतिफल आने वाला है, साथ में बोनस भी मिलेगा चर्च, कह रहा वो गिफ्ट भी मिलेगा। परमेश्वर ज्यादा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को कहीं से कहीं लेकर जाता है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर चाहता है कौन सफल होगा, कह रहा जो शांत होगा पुरुष। हम बाइबल में देखते हैं पहला इतिहास उसके 22:9 में कि सुलेमान जो था, दाऊद जब चर्च बनाने लगा तो परमेश्वर ने उसको कहा कि तेरे वंश में तू बहुत गुस्से वाला आदमी है, इसलिए अब तू नहीं मेरा चर्च बनाएगा, तेरा लड़का बनाएगा जिसका नाम सुलेमान होगा। कहता है ऐसा पुरुष बनाएगा जो शांत पुरुष होगा। देखो क्या लिखा, कह रहा देख तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा। कौन सा पुरुष होगा? शांत पुरुष। शांत पुरुष। कई औरतें अपना नाम शांति रख लेती हैं लेकिन बहुत शांत रहती हैं, वो मुझे पता है। लेकिन यहाँ पर लिखा, कह रहा शांत पुरुष होगा और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम तो सुलेमान होगा, उसके दिनों में इजराइल को शांति और चैन भी दूंगा। हालेलुया। याद रखना, अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, अगर आप शांत पुरुष नहीं हो, तो याद रखना ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन आप कभी नहीं बन सकते। आप 1 लाख का बिजनेस कर सकते हो लेकिन करोड़ों का बिजनेस नहीं कर सकते। कितने लोगों का करोड़ों का बिजनेस नहीं है, सिर्फ महीने में 10 लाख कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, सिर्फ इतना ही कमाते होंगे। याद रखना, अगर आप 10 करोड़ तक जाना चाहते हैं तो आज परमेश्वर को हाथ उठाकर बताऊं कि परमेश्वर मैं शांत पुरुष बनना चाहता हूं, आज मैं शांत औरत बनना चाहती हूं, मतलब नम्र। क्योंकि मत्ती की किताब में 5:5 में लिखा, कह रहा है कि नम्र व्यक्ति पृथ्वी का अधिकारी होगा। इसका मतलब पृथ्वी पर जितनी प्रॉपर्टी है वो आपकी होगी चर्च। कह रहा नम्र व्यक्ति, शांत व्यक्ति, कह रहा धीरज रखने वाला। चंगाई नहीं मिली, शांति नहीं है इसके अंदर। खाना नहीं मिला, अच्छा नहीं मिला, खिचड़ी बना दी आज भी, शांति नहीं है इसके अंदर। प्रेस कपड़े टाइम पर नहीं हुए, पत्नी पर भड़क रहा है, शांत नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? अलग अलग तरीके से बता रहा हूं। बच्चा नहीं मिला, पत्नी छोड़ दिया, शांत पुरुष नहीं है इसका मतलब। बच्चा सुधरा नहीं, चर्च छोड़ दिया, पादरी छोड़ दिया, शांत नहीं। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपको समझ में आया, अगर आप शांत हैं, शांत वो है जिसके अंदर पेशेंस है। पेशेंस। अपने पड़ोसी से पूछो पेशेंस है तेरे अंदर? अभी अगले संडे में सबके लिए फ्री में हलवा चावल खिलाऊंगा, मुझे पता लगेगा कौन कौन शांत पुरुष है। इनको ये कहते हाँ हमारे अंदर है पापा पेशेंस, आई एम पेशेंस मैन, माई नेम इज लखन। नहीं, पेशेंस। कह रहा है पेशेंस है इनके अंदर। अगर मैं यहां पर भाई साहब मुर्गा चावल कर दूं टूट पड़ेंगे अभी। ये बता देंगे हम कितने शांत पुरुष हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जिनकी आपकी अच्छी डिश अगर मैं यहां पर बना दूं तो आप क्या करेंगे? मुझे बता देंगे मैं कितना पेशेंस है मेरे अंदर। वो देखो कितना पेशेंस है, भाग गई। आपको वचन सुनने के अंदर अगर आपने आदत डाल ली है, पेशेंस है आपके अंदर, परमेश्वर कह रहा है शांत पुरुष है ये, इसके घराने में कोई छोटा आदमी पैदा नहीं होगा। जा भविष्यवाणी करता हूं, ये परमेश्वर की ओर से बात है। वो व्यक्ति के घराने में कोई छोटा आदमी पैदा नहीं होता, महान पुरुष पैदा हुआ करते हैं। महान पुरुष, बोलो हालेलुया।
मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा मेरे परिवार में तो शांत पुरुष, मेरे खानदान में तो कोई नहीं था। तो एक दिन परमेश्वर ने मेरे से बात किया, उन्होंने कहा तू अपनी मम्मी औरों को देख। मैंने कहा मेरे डैडी और 6 भाई हैं, सब गुस्से वाले हैं। मम्मी और को देख करे 4 बहनें हैं, उनमें से तेरी माँ बड़ी शांत है। मेरी माँ बड़ी शांत है, उसकी बहनें उसका मजाक उड़ाती है तो कुछ भी करते रहती, लेकिन वो एक शांत औरत है। तो मैंने देखा अगर माँ बाप शांत हैं, याद रखना नम्र लोग हैं, उनके बच्चे सबसे ज्यादा इतिहास रचेंगे यीशु मसीह का नाम। आमीन। ये परमेश्वर की ओर से बातें हैं, ये नहीं औरतें शांति होती हैं, ये नहीं। कई औरतें ऐसी भी होती हैं, इसका जूड़ा पकड़ के घुमा रही होती हैं, एक दूसरे का जूड़ा पकड़ रही होती हैं, ये नहीं कह रहे, एक दूसरे की बुराई सुन रही होती हैं, एक दूसरे की बुराई कर रही होती हैं। अगर किसी ने पलट कर गुस्सा भी कर दिया, मेरी माँ की जेठानी दरानी ने कुछ कह भी दिया तो मेरी माँ ने कभी भी उस पर गुस्सा नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है उसको गुस्सा करे, वो इसके लिए बनी नहीं है। मैं ऐसे लोगों को बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? अगर आपके अंदर ये नेचर आ गया, आप वो बने या ना बने, लेकिन आपका बच्चा जरूर इतिहास रचेगा यीशु मसीह के नाम। आप वो बनेंगे जो आपने नहीं किया अब तक। परमेश्वर कह रहे दाऊद कह रहा है तेरे हाथ से बहुत खून बहा है, बहुत बार तूने झगड़ा किया, बहुत बार तूने वो किया। मैं कहूंगा कि उसको उस समय में वहां से भाग जाना चाहिए था परमेश्वर के पास से, लेकिन वो ईमानदार रहा। उसने कहा मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मेरे वंश को तो मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि मेरी गलतियों की सजा तूने मेरे वंश को नहीं दी। पवित्र आत्मा कह रहा है उस समय दाऊद ने कहा, दाऊद ने परमेश्वर कि तू मेरी हो सकता था मेरी गलतियों का दंड मेरे बच्चों को दे सकता था, क्योंकि मैंने बाइबल में पढ़ा है कि जो मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करता उसकी नाती पोतों तक दंड आता है, लेकिन जो आज्ञा पालन करता है उसके हजारों 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 लोगों तक कह रहा कि करुणा तक, हजार वंश तक भी मैं कह रहा परमेश्वर तू करुणा करता रहता है। कह रहा कि पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो कि मेरी गलतियों का दंड तूने मेरे बच्चों पर नहीं दिया। याद रखना मैं कह रहा हूं कि आज आपने चाहे कैसी भी गलती कर दी हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है अगर आज आपका एक फैसला है कि परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा शांत पुरुष बन के दिखाऊंगा, पवित्र आत्मा कह रहा है कि ईमानदारी बन के दिखाऊंगा, तो पवित्र आत्मा कह रहा आज कह रहा तुम्हारे बच्चे इतिहास रचेंगे। तुम्हारे खानदान में होगा सुलेमान एक, तुम्हारे खानदान में होगा गिदोन एक, तुम्हारे खानदान में होगा वो बच्चा कह रहा जो इतिहास रचेगा, इतिहास रचेगा, इतिहास रचेगा। कह रहा आपकी दुकान इतिहास रचेगी, आपका बिजनेस इतिहास रचेगा, आपकी सेव का इतिहास रचेगी। आमीन बोलने वाले। लेकिन आपको शांत पुरुष कौन बनाए? शैतान कई बार आपको भड़काने की कोशिश करता है। कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं, तो आज से आपको अपने आप को चुप करना है। परमेश्वर ने क्या कहा दाऊद को 56:8 में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। नहीं भजन संहिता 46:10 में परमेश्वर ने कहा दाऊद को, दाऊद चुप हो जा, परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा है। हालेलुया। क्या कहा? कह रहा चुप हो जा, परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा है। शांत नहीं रहते, जब काम नहीं बनता हम कुड़कुड़ाते हैं आत्मा में। परमेश्वर अंदर से चाहता है शांत हो जाओ, बाहर से नहीं। बाहर का नाटक तो परमेश्वर ने बहुत देख लिया लोगों का, लेकिन वो अंदर से चाहता है, अंदर से कटोरा कह रहा बाहर से मांझ कर, कह रहा कोई बाहर से मांझते हो, कह रहा अंदर से भी मांझते हो कि नहीं, मांझते हैं कि नहीं? कह रहा अंदर से मांझना है अपने कटोरे को। कह रहा यहाँ पर इस दाऊद को कहा दाऊद चुप हो जा, परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा है। क्योंकि दाऊद के अंदर से कुछ निकल रहा होगा, अयूब के अंदर से कुछ निकल रहा होगा। बच्चा मर गया, बैल मर गए, बिजनेस चला गया, प्रॉब्लम आ गया, लेकिन दाऊद और अयूब के अंदर से यूं कुछ निकलने वाला था। परमेश्वर ने कहा चुप हो जा। अगर तू जानता है कि परमेश्वर तेरे लिए कुछ करे, कोई बड़ा काम करे, परमेश्वर की दृष्टि तेरे पर हो, तो चुप हो जा। अगर शैतान ने तेरा बिजनेस खाया है, तेरे बच्चों को खाया है, तेरे परिवार को खाया है, तो कह रहा कि अब मैं तेरे लिए उठूंगा, आज मैं शैतान को खत्म करूंगा तेरे घराने से। कह रहा दाऊद मैं तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा। आज पवित्र आत्मा का वादा है ऐसे लोगों से, कह रहे कि जो अपने आज से कुड़कुड़ाना छोड़ देंगे, बुड़बुड़ाना छोड़ देंगे, परमेश्वर के साथ ईमानदारी, कह रहा पैसे में नहीं देखी जाती, कह रहा कैरेक्टर में नहीं देखी जाती, आपके अंदर क्या चल रहा है उसमें भी ईमानदारी देखी जाती है। अगर आज आप ईमानदार हैं अंदर से, तो परमेश्वर आज रात अपने स्वर्ग के सिंहासन से उठेगा और आपको कहीं से कहीं लेकर जाएगा। आमीन बोलने वालों को मैं कह रहा हूं आज आप फिर से आपका राजपाट उठेगा। आप हर आशीष को देखोगे। आपको अगर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, मैं कह रहा हूं इसका मतलब आप शांत होने की जरूरत है। आपको समझ रहे हैं कि नहीं? कितने के पति को गुस्सा आता है? कितनों को गुस्सा आता है? हाथ उठा के बताओ। शाबाश। जब लोगों के काम नहीं बनते तो बुड़बुड़ाने लगते हैं। कितनों को गुस्सा आता है? आज कहो परमेश्वर ये गुस्से वाली स्पिरिट मेरे अंदर से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपके मन को शांत करने के लिए आया यहाँ पर। आप तैयार हैं? शांत कराना चाहते हैं कि नहीं?
आजकल तो कसम खा रखी है बहुत सारे लोगों ने, ना खुद कामयाब होंगे ना कामयाब होने देंगे। समझ रहे कि नहीं? ना होंगे कामयाब ना होने देंगे, कसम खा रखी लोगों ने। एक ट्रक जा रहा था, अपनी पत्नी से लड़के गया और जाके ट्रक पे लिख दिया। क्या लिखा? कह रहा पिया वही, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और पिया वही जो रात को पी कर आए अपनी पत्नी को 2-4 चांटे लगाए। ना, और जरा ड्राइवर पीछे चल रहा था, ट्रक वाला उसने ही पढ़ लिया, कहता पिया वही जो पिया मन भाए, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। इसका मतलब उसको समझा दिया, कहता कि दुल्हन वही जो आगे से ना बोले और जो बोले वो 4-5 चांटे खाए। उसको समझा दिया उसने, और उसका भी करैक्टर ऐसा ही हो गया। आज ना खुद सुधरते हैं ना सुधरने देते हैं। कितनी औरतें जो बेचारी चांटे खाती हैं रोज, उनके पति इनको मारते हैं। हाथ उठाओ, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हाथ उठाओ, ऊंचे करो हाथ। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आज से आपका पति शांत पुरुष हो जाए यीशु मसीह के नाम। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हमें भी देख रहा है कोई लाइव में। क्या लिखा यूहन्ना 14:27 में? क्या लिखा? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। यीशु ने कहा सबसे बेस्ट चीज दूंगा, सबसे बेस्ट नौकरी दूंगा, बेस्ट जॉब दूंगा, लेकिन एक बेस्ट काम और करूंगा, तुम्हारे घर में सबसे बड़ी बेस्ट शांति भी देकर जाऊंगा। यीशु प्रार्थना करने वालों को, ईमानदार रहने वालों को वादा करता है, कह रहा है कि बेस्ट नौकरी दूंगा, बेस्ट औरत दूंगा, बेस्ट बच्चे दूंगा, बेस्ट घर दूंगा, लेकिन बेस्ट अगर शांति नहीं मिली तो मुश्किल हो जाएगा घर घराना। उसने इसलिए कहा, कहता है सबसे पहले घर गाड़ी ना मांगो, सबसे पहले बेस्ट शांति मांगो। आज परमेश्वर ने कहा, कह रहा है शांति मांग लो आज, कहता है सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। अगर आपके घर में शांति नहीं है, मेरी बात सुनो, आपके अंदर जब शांति नहीं है, जब आप रात को ढंग से सो नहीं पाते, तो आप ज्यादा काम नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको बड़ा बिजनेसमैन जब बनता है जब उसके अंदर शांति होगा। जब आपके दिमाग में शांति नहीं है, आपके कामों में, आपकी हड्डियों में शांति नहीं है, तो आप बड़े बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं? तो परमेश्वर ने यहाँ पर अपने चेलों को सिखाया। उसने कहा, कह रहा है शांति मांगो मेरे से, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। हालेलुया। कैच कर लो आज, बोलो मैं तुम्हें शांति दिए जा रहा हूँ। तुम दिए जा रहे हो प्रभु मेरे आत्मा से, मैं तुम्हें शांति दिए जा रहा हूँ। आमीन। और जो कैच कर रहे हैं उनके घर शांति आ गई आज। आमीन। ये सबसे बेस्ट फूड है। शैतान को पता है कि शांत पुरुष सफल होता है, वो जानता है, इसलिए वो क्या करता है, वो ज्यादा जब उसको पता है वो सक्सेसफुल आदमी बनेगा, इसलिए उसको किसी न किसी तरीके से उसकी शांति भंग करेगा। सुलेमान एक शांत पुरुष था, लेकिन उसकी शांति कैसे भंग किया? 700 पत्नियां उसकी। कितनी पत्नियां? उसकी शांति भंग। यार यहाँ एक का नाम नहीं याद रहता, 700 का नाम कैसे याद रखेंगे? उनको पता है कौन सक्सेसफुल है, इसलिए मुझे उसको कैसे गिराना, उसकी शांति कैसे भंग करनी है, इसलिए वो जानता है। इसलिए वो ऐसे ऐसे चीज आपके सामने लेकर आएगा जिससे आपकी शांति को भंग करेगा। क्योंकि इजराइलियों को पता था कि हमारी शांति किसमें भंग होती है, क्योंकि फिलिस्तीनी लड़कियां सबसे ज्यादा गोरी और सुंदर होती थी। और बिलाम जब उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा था, उनको गिराने के लिए, फिलिस्तीनी उन इजराइलियों को मारने के लिए, तो उसको भेद बताया था बिलाम भविष्यवक्ता ने। कहता कि इजरायली लोगों के सामने अगर 2 फॉक्स लोमड़ी ले जाओ तो ये कह रहा पाप में गिर जाएंगे और इनका परमेश्वर इनसे नाराज हो जाएगा। इस तरीके से शिमशोन मारा गया। शिमशोन ने जब अपनी ताकत को बता दिया, आज बहुत सारे लोग बड़े बड़े नंबर 1 हैं। बड़े लोगों को आपने कहता सुना होगा, हमारे पास हमारे दादा परदादा के पास इतनी प्रॉपर्टी थी, इतना कुछ था, लेकिन आज 0 हो गया। लेकिन अपने दादा परदादा के कैरेक्टर को झांक कर देखो पीछे से क्या प्रॉब्लम था। आप समझ में आ रहा है मेरी बात को? कहता अगर आपकी ईमानदारी है, आपके कैरेक्टर के अंदर ईमानदारी है, तो याद रखना, मैं कह रहा हूँ 2 लोमड़िया का 4 लोमड़िया भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगी। आप राजा बनेंगे, आपका बच्चा आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम में, आपका घराना आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा रिकॉर्ड ना तोड़ो। सुलेमान ने तो बाप का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाप के पास 100 पत्नियां थी, उसके पास 1000 पत्नियां। आजकल लोग रिकॉर्ड तोड़ने में बड़ा मशहूर है। हालेलुया। कह रहा बाप 1 खंबा पीता था, लड़के आजकल 2 खंबा पी के आते हैं, इसका 2 दारू पीते हैं। बाप 1 स्कूल फ्लैग में काम चलाता था, बीड़ी के बंडल में, आजकल भाई साहब 10 डब्बियां खाली करते हैं। कह रहा है आपको रिकॉर्ड तोड़ने की आदत पड़ी हुई है। रिकॉर्ड तोड़ना है तो पाप को छोड़ने में और आत्माओं को बचाने में रिकॉर्ड तोड़ के दिखा दो आज। परमेश्वर आपको सफल करेगा इस साल में। कह रहा मेहनत का फल आएगा, बोनस आएगा, ओवर टाइम आएगा। आमीन बोलने वालों। 2 तरीके से हमला करता है, गुस्सा, एक निराशा। कह रहा ज्यादा गुस्सा दिलाएगा,
जब आपको पता लगे मुझे ज्यादा गुस्से आने वाला है, इसका मतलब आप घुटनों पर चले जाओ, नहीं तो आपको पता है लग जाएगा कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। निराशा, अगर आप बार बार निराश हो रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि आप सक्सेसफुल होने के लिए आपको कोई रोक रहा है। उस जाल को मैं आज आपके ऊपर से तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। एक लेडी जा रही तैयार होकर सुबह सुबह, और उसका पति पूछ रहा, कहता कहाँ जा रही सवेरे सवेरे बन ठन के? कह रही तू क्या ले? कहीं जाऊं मैं, मरने जा रही। अगर ऐसा जवाब देते हैं तो इसका मतलब क्या है? अगर आपकी जुबान में कालापन है तो परमेश्वर आपको सक्सेसफुल कैसे करेगा? और बाद में आकर कह रही कि कल मुआ सा टोक दिया इसने, मेरा काम भी नहीं बना आज। मैं मार गई। मतलब अपने पति को भी क्या बोलना है उनको पता नहीं। आजकल है पत्नियों अपने पति का आदर करना। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं विश्वास से आज कि परमेश्वर चाहे छोटा हो चाहे बड़ी बात हो, लेकिन पवित्र आत्मा मैं शांत रहूंगा, मैं आज से ईमानदार रहूंगा, मैं अपने कैरेक्टर का ध्यान रखूंगा। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं शांति आपके पास वापस लौट रही है। आमीन। आपके घर एक नया फूड आएगा चर्च। आमीन। कितने लोग अच्छे होटल में जाकर खाना खाया आपने? अच्छे होटल में जाकर खाना खाया कि नहीं? पति पत्नी जब नई शादी हो गई है, कभी अपने पति के साथ आपने अच्छे से खाना खाया होगा, लेकिन 2 साल के बाद अपनी पत्नी के साथ गए हो होटल में खाना खाने, तो पत्नी तो शांति से खा रही हो और पति क्या कर रही बड़ाबड़ कर, क्या कर रही बड़ाबड़। उसके अंदर शांति नहीं है। उसके अंदर क्या नहीं है? शांति नहीं है। हालेलुया। उसके अंदर शांति नहीं है। किस बात में? पता नहीं क्यों। सारे बोलो हालेलुया। शांति नहीं है। अगर आज आपके अंदर शांति है, सबसे बेस्ट फूड परमेश्वर ने आपको दे दिया है। आमीन। आपको अपनी बीमारी में, अपनी समस्या में, अपनी जरूरतों में आज परमेश्वर को कहना है, परमेश्वर कि तू मुझे शांत पुरुष बना दे यीशु मसीह के नाम में। कामयाब होने के लिए मैं कह रहा हूं, अगर आपको बार बार आपकी शांति भंग कर रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है बाइबल के अंदर। अगर आपको शांति चाहिए तो आपको एक प्लेस ढूंढना है जहां पर आप प्रार्थना कर सकें। अगर आपके अंदर ये 2 बातें हैं, बाइबल पढ़ना आपके माइंड को रेस्ट देता है, प्रार्थना करना अकेलेपन में जाना कर आपको निराशा से दूर लेकर जाता है। अगर आप ये करते हैं तो याद रखना, गुस्सा आए अगर 10 मिनट के लिए तो चुप हो जाओ, नहीं तो स्थान बदल दो। बाइबल में लिखा पति पत्नी का झगड़ा और करे छत का टुपकना एक समान है। अगर पत्नी ज्यादा झगड़े तो कह रहा पति छत पर चला जाए कोने में। हालेलुया। समझ रहे? उसके अलावा कह रहा युद्ध खत्म नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं? अगर आप हटेंगे नहीं पाप से तो कह रहा कि वो तीर आपको लग जाएगा, आपको हटना पड़ेगा। अगर मैं आपको तीर मारूं तो उसी समय आपको सीधा लगेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको हटना पड़ेगा। कोई कहे नहीं मैं तो सामना कर सकता हूं, तो आप गिर जाएंगे पाप में। आपको विश्वास करना है कि आज से गुस्सा कह रहा है कि तू चुप कर, पहले तू चुप कर। अरे तुम्हें नहीं बोल रहा, कैमरे को बोल रहा हूं, तू चुप कर। कौन करता है ऐसे? आदमी। तू चुप कर, तूने भड़काया मेरा गुस्सा, तू चुप कर। अबे साइड में चला जाना, तू ही चला जा साइड में। जब आप साइड में जाएंगे तो अपने आप चुप कर जाएंगे। आपको पता, जब औरत और आदमी का झगड़ा हो रहा होता है तो औरत आगे से बोल रही होती है। हाँ, ये ताड़ियां इसलिए मार रही, इनके साथ होता है ऐसे। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहे क्या होता क्या है पता है? कह रहा औरत आदमी का झगड़ा होता है और औरत आगे से कह रही कि जा तुमने ये गलती करी। वो कहता चुप कर, तुमने मेरे को ये टाइम पे ये नहीं दिया, तुम चुप कर, तुम्हारी भी गलती है, चुप कर, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, चुप कर। भड़क जाएगा। और अरे भाई जब तू हटेगी नहीं तो कांग्रेस का छप जाएगा। हाँ, गलती तुम्हारी भी है ना, हटो, साइड में हो जाओ। आगे से खड़ी रहेगी। हाँ, तेरी भी तो गलती है, तूने शादी क्यों किया? हाँ, और पीछे छटती रहेगी। हाँ, उसको पता कांग्रेस का अच्छा हो जाएगा, पीछे हटती रहेगी दूर से। क्या कर रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा आपको विश्वास करना है। आप शांत पुरुष हो, लेकिन आपकी पत्नी ने आपको शांत रहने नहीं दिया, आपके बच्चों ने आपको शांत रहने नहीं दिया। अरे ये नहीं रहने देगी, खुदा बनाएगा शांत पुरुष। हालेलुया। हाथ उठाओ आज, कहो परमेश्वर मुझे शांत पुरुष बना दे, क्योंकि मैंने सीख लिया आज, क्योंकि बाइबल में लिखा कि ऐसे पुरुष का काम सफल होगा। वचन संहिता 1:3 में लिखा, फिर से पढ़ो, देखो कौन होगा सफल, कौन होगा। लास्ट लाइन पढ़ो, देखो क्या लिखा। हाँ, वह वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे। अरे आगे पढ़, 1:3 में थोड़ा सा लास्ट में पढ़। हाँ, जिसके पत्ते सारे बोलो, जिसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। समझ रहे हो? कह रहा जिसका चेहरा कभी मुरझाएगा नहीं, जिसके दांत कभी खट्टे नहीं होंगे, जिसके बच्चे कड़वे नहीं होंगे। कह रहा जिसके पत्ते मुरझाएंगे नहीं, जिसका चेहरा मुरझाएगा
आगे क्या लिखा? इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इसलिए जो कुछ करे वो पुरुष सफल होता है। सफल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पत्ते मुरझा जाए, आपका चेहरा मुरझा जाए, आपका गुस्सा ठहर पाए, अगर आपका गुस्सा बढ़ जाए, तो आप शांत पुरुष, अगर सफल पुरुष, कामयाब पुरुष, फैक्ट्री के मालिक आप कुछ नहीं बन सकते। लेकिन अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता विश्वास करना है आज, हालेलुया, विश्वास करना है। लेकिन कौन? शैतान आपको शांत नहीं रहने देता। आपका काम नहीं बनता, आपको गुस्सा आता है। जब आपके पास पैसे नहीं होते, आपको गुस्सा आता है। जब आपका काम नहीं बनता, बीमार पड़ जाते हैं, आप प्रभु को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, चर्च छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन एलिया के ऊपर जब समस्या आई, एलिया को इजबेल मारना चाहते थे, और उसी समय क्या हुआ? उसी समय वो शांति के साथ प्रार्थना करने के लिए अकेले स्थान में चला गया, और परमेश्वर को क्या कह रहा होगा? मैंने लिखा थोड़ा सा, मैंने क्या लिखा, मेरे हिस्से से ज्यादा तूने मेरी थाली में परोसा है। सारे बोलो, मेरे हिस्से से ज्यादा थाली में परोसा है, तूने मेरी थाली में परोसा है। कितनी भी मुश्किलें दे ऊपर वाले, मुझे तुझ पर भरोसा है। हालेलुया। बोलो, कितनी भी मुश्किलें दे ऊपर वाले, मुझे तुझ पर भरोसा है कि नहीं चर्च? आपको भरोसा नहीं है कि परमेश्वर आपके पत्तों को मुरझाने नहीं देगा, आपके बच्चों को कच्चे गिरने नहीं देगा, आपके काम को कच्चे गिरने नहीं देगा, आपकी फैक्ट्री को कच्चे गिरने नहीं देगा। उसका वादा है, जो बिलोर नदी से नदी निकली है, करा उसके साथ जो जुड़ा रहेगा, जो वचन के साथ जुड़ा रहेगा, जो प्रार्थना के साथ जुड़ा रहेगा, जो चर्च में आता रहेगा, उसके बच्चे 12 महीने में 12 प्रकार के फल खाएंगे तोड़कर। आमीन। 12 महीने फलेंगे, 12 महीने फलेंगे, आमीन। 12 महीने बिजनेस चलेगा, 12 प्रकार के, लिखा 12 प्रकार के, 12 प्रकार के, एक ही पेड़ पर आमीन। फल लगेंगे। यस। 12 प्रकार के फल। कभी देखा आपने, आपके माँ ने कभी 1 दर्जन केले खरीदे और उसमें 12 प्रकार के फल आते हो? लेकिन परमेश्वर का आत्मा का वादा है, ये बाइबल में कह रहा है, जो आप काम करोगे सफल होगे। तुम्हारे घर में सिर्फ एक दिन एक ही सब्जी नहीं बनेगी, 12 प्रकार की सब्जी बनेगी। आमीन। आपकी थाली में अच्छा खाना, राजा वाला खाना परोसा जाएगा। आमीन। विश्वास करना, आज के बाद तुम राजा वाला खाना खाओगे। आमीन। कह रहा शांति के पुरुष बन जाओगे, महल में जाओगे, महल में। कह रहा आपको विश्वास करना है, बस आज पवित्र आत्मा से कहना, अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज का वचन, आज का मैसेज मेरे लिए था परमेश्वर, कि मैं एक शांत पुरुष नहीं था, मैं क्रोधी पुरुष था, मैं बहुत छोटी छोटी बातों में गुस्सा करता था। पवित्र आत्मा मैंने सीखा है कि परमेश्वर तू किसको सफल करता है। पवित्र आत्मा आज रात मुझे सफल कर, जो मेरा बिजनेस, मेरी फैक्ट्री, मेरा काम, मेरा बाहर जाना जो रुका हुआ है, मेरी सेवकाई, मेरा घराना, पवित्र आत्मा खोल दे, आज खोल दे, खोल दे, खोल दे, खोल दे, खोल दे, खोल दे। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, खुल जाए आज बिजनेस, खुल जाए, आपकी बढ़ोतरी खुल जाए, आपके बच्चों का काम खुल जाए, आपका हाथ खुल जाए, बैंक खुल जाए। ब्लेसिंग यीशु के नाम में ट्रांसफर होने पाए। आमीन बोलकर, जितने आमीन बोल रहे हैं उनकी थाली में आने वाला है। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। कितनों को भरोसा है परमेश्वर पर? तो अब कुड़कुड़ाना नहीं है। आज हमने सीखा बुड़बुड़ाना नहीं है, हमें गुस्से से में नहीं आना, परमेश्वर पे भरोसा है। हालेलुया। कितने भी दुख दे, कितनी भी मुश्किलें दे, लेकिन ऊपर वाले हमें तुझ पर भरोसा है कि नहीं? जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। जिनको भरोसा है, आज रात परमेश्वर आपका भरोसा तोड़ेगा नहीं। यस। अपने हाथों को उठाओ और अपने बच्चों के लिए बोलो, आज अपने परिवार के लिए बोलो, परमेश्वर कि मैं अपनी फैमिली को आज चाहता हूं कि तेरे लहू में कवर हो जाए। कोई शैतान मेरे बच्चों की शांति भंग करने ना पाए, कोई नौकरी छीनकर, कोई बीमारी डालकर, कोई कर्जा डालकर, कोई मुसीबत डालकर, कोई पाप में, कोई नशे में डालकर मेरे बच्चों की तरफ से मेरी शांति भंग ना करने पाए। परमेश्वर, मैं एक शांत पुरुष बनना चाहता हूं। मेरे प्रभु, मैं जब तक जिंदा रहूं, मैं लंबी उम्र जीना चाहता हूं, मैं शांति को दिन देखना चाहता हूं। मूसा ने कहा कि परमेश्वर तू 40 साल में दुख देता है, अब तू उतने ही सालों में शांति के दे परमेश्वर, आनंद के दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा, जितने लोग आज हाथ उठा रहे हैं, ऑनलाइन में बैठे सुन रहे, मेरे पिता इनके बच्चों को जितने साल दुख देता है शैतान, मैंने कहा पवित्र आत्मा आज मैं तेरे नाम से इनके लिए भविष्यवाणी करता हूँ। भविष्यवाणी मैं इनके नाम से नहीं, आज तेरे नाम से कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा आज कि तेरे नाम पर विश्वास करने वाले, भरोसा करने वाले लोगों के बच्चे शांति को देखने पाएंगे, आमीन। सबसे बड़ी तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में।
ये आशीषों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। इनका शौक आनंद में बदल जाएगा, इनका शौक आनंद में बदल जाएगा। इनके बच्चे, इनके परिवार के जन आशीषित हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा, तूने सच में परमेश्वर आज नाम लेकर बुलाया है। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आज तो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो फैसला ले रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और फैसला लो आज कि परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुना, तेरी रोटी को खाया, मैं आज तेरे साथ गद्दारी नहीं करूंगा प्रभु जी। मैं तेरी महिमा करूंगा। दुख आए, मुसीबतें आए, लेकिन मैं एक सफल पुरुष बनकर दिखाऊंगा। बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, ईमानदार रहने में सफल पुरुष बन गए तो अगला कह रहा है चैप्टर आपके लिए इतिहास रचने वाला खोला जाएगा यीशु मसीह का नाम। आप बीमारी से बाहर आएंगे, कर्जे से बाहर आएंगे, आप बढ़ोतरी को देखेंगे साल में, आपकी ग्रोथ होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन।